हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके ऑथर कौन है? दैट इज़ ग्रेव पटेल। ठीक है, तो ये जो पोएम आपको दिख रही है ट्री के बारे में है कि हम कैसे उसको पूरी तरह से किल कर सकते हैं। खाली हम यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ऑन कटिंग अ ट्री, खाली कट करना ट्री को, यहाँ पे लिखा है कि हम पूरी तरह से उसको कैसे किल कर सकते हैं। इस पोएम के थ्रू पोएट ने बहुत से लेसन्स दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले हम ये पूरी पोएम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि खाली ब्रांच को काटना या फिर उसकी स्ट्रीम को काट देना वो प्रॉपरली एक ट्री को मार नहीं सकता है। हमें उसकी रूट्स को कट आउट करना होगा, उसको फिर सन में ड्राई करना होगा, तभी आप एक ट्री को क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो पूरी तरह। ठीक है, इस ट्री को क्या किया गया है? ह्यूमन बींग से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, इसीलिए तो यहाँ पे किलिंग लिखा है। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं सबसे पहले। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ट्री को क्या करते हैं? लोग कट कर देते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो एक ट्री को मार देते हैं पूरी तरह? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या ये चीज़ ईजी है? हम पोएट को रीड करेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे कि पोएट कैसे बोलते हैं कि आप कैसे एक ट्री को क्या कर सकते हो? किल कर सकते हो, उसको मार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट टेक अ मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जब ऑफ अ नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing air of sunlight, air, water, and out of its labrous hide sprouting leaves. तो इसमें क्या बोला गया है? पोएट इसमें सबसे पहले ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ट्रीज़ को कट करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कट अ ट्री। ठीक है, नॉट अ सिंपल जब, JAB, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू हिट समथिंग फोर्सफुली, कि हम उसको क्या कर रहे हैं? बहुत ज़ोर से क्या कर रहे हैं? उसको फोर्सफुली हिट कर रहे हैं। किससे? ऑफ द नाइफ से। ठीक है, हम ट्री को उसे नाइफ से क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं उसको। विल डू इट, हम उसको ऐसे किल कर रहे हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब वो क्या होता है? वो स्लोली ग्रो होता है। ठीक है, कंज्यूमिंग का यूज़ किया गया है बिकॉज ह्यूमन बींग्स हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो क्या अर्थ, कि वो ट्री क्या करता है? अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, इन सबको क्या करता है? वो कंज्यूम करता है, तब जाके वो स्लोली क्या होता है? बड़ा होता है। राइज ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग अपॉन का क्या मतलब हो गया? कि वो न्यूट्रिशंस को क्या करता है? कंज्यूम करता है, एब्जॉर्व करता है। क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्व करता है? ईयर ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। बहुत साल तक क्या करता है? सनलाइट, एयर और वाटर को क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर रहा है। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मतलब गिव्स बर्थ टू अ लीव्स, जिससे जब वो ये सब चीज़ें ऑब्जॉर्व करता है तो न्यू लीव्स भी क्या होती हैं? उनका भी बर्थ होता है, वो भी राइज करती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसमें यही बताना चाहते हैं इस फर्स्ट वाले स्टेंजा में कि बहुत टाइम लगता है एक ट्री को किल करने के लिए, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों को तरह कंज्यूम कर रहा है, सनलाइट, एयर, वाटर, उसको बहुत साल लगे हैं इतना बड़ा होने में। ठीक है, और एंड आउट ऑफ द ल्यूब्रस हाइट। ल्यूब्रस हाइट का क्या मतलब था? इसमें ल्यूब्रस हाइट का मतलब था कि जो डिसकलर बार्क ऑफ द ट्री, दैट मीन्स कि उसके कलर्स का चेंज हो जाना। ठीक है, डिफरेंट कलर के आ जाना बीच बीच में, जब ट्री का कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स वो ऑब्जॉर्व करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस ऑब्जॉर्व करता है, सनलाइट, एयर, वाटर, और उसको बहुत टाइम लगता है, लीव्स भी फिर ग्रो होती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बता रखी है। आगे देखते हैं। सो हैक एंड चॉप्ड, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। नॉट सो मच पेन विल डू इट, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniatures brown, which if unchecked will expand again to formal size. अब इसमें क्या चीज़ बोली गई है? टू हैक, हैक का क्या मतलब हो गया? कि कटिंग विद हैवी ब्लो, एंड चॉप्ड, जब आप उसको क्या करोगे? मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें एक ट्री को कट करने के लिए, जब आप उसको क्या करोगे?
कट करोगे, बहुत हैवी ब्लो से क्या करोगे, उसको कट करोगे और देन उसको चॉप कर दोगे, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। और ये चीज़ जो है वो कंप्लीटली ट्री को क्या किल नहीं कर सकता है। जब आप उसको ऊपर से कट कर दो, उसको चॉप कर दो, उसके पीसेस कर दो, लेकिन वो कंप्लीटली उसको किल नहीं करता है। सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। तो अब क्या बोला जा रहा है, आप ट्री को क्या कर रहे हो, उसको पेन दे रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसकी विद इट स्ट्रेंथ के साथ वो उसको इंजर कर रहे हो आप। लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब हो गया, ब्लीडिंग बार्क का मतलब हो गया कि आप उसको क्या कर रहे हो, उसके जो बार्क है उसमें से क्या हो रहा है, लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, लिक्विड निकलता है। जैसे कि हमें कंपेयर किया गया है इसमें कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स के हाथ में अगर कट लग जाए तो हमें क्या होगा, पेन होगा, ब्लड निकलेगा। वैसे ही ट्री को जब आप कट करोगे तो उसमें से भी एक लिक्विड निकलता है, दैट मीन्स उसको भी क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के बिल्कुल पास से ग्रो हो रहा है ट्री, ग्राउंड से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आप उसको कट करके सिर्फ उसको पेन दे रहे हो, उसको कंप्लीटली किल नहीं कर रहे हो। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट का क्या मतलब है, दैट लीव्स, ठीक है। और क्या हो रही हैं कि ग्रीन लीव्स और स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो उस ट्री को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मिनिएचर बॉन्ड, मिनिएचर का मतलब हो गया टाइनी एंड स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लीव्स की बात की गई थी, यहाँ पे मिनिएचर इसमें बात की गई है, दैट इज टाइनी एंड स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर आप उस ट्री को चेक नहीं करोगे कि वो कंप्लीटली किल हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़े साल लेकर वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा टू फॉर्मल साइज, जो उसका पुराने वाला साइज था। फॉर्मल का मतलब बिलोंगिंग टू द अर्लियर, ठीक है, जो पहले वाला साइज था उसी चीज़ में क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस स्टेंजा में भी यही बता रखा है कि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम लगता है एक ट्री को मारने के लिए, उसको बहुत पेन होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को पेन होता है अगर हमें कोई कट लग जाता है, वैसे ही उसके अंदर से भी एक लिक्विड निकलता है और वो ग्राउंड से ग्रो होता है, अर्थ से ग्रो होता है, और उसमें फिर लीव्स, छोटी छोटी ब्रांचेस, वो सब चीज़ें भी ग्रो होने लग जाती है। अगर आप दोबारा से चेक नहीं करोगे तो वो कट होने के बाद दोबारा से अपने फॉर्मल साइज में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आंसर है नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नो बोला गया है, तो नो यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि वो कंप्लीटली किल नहीं होगा इस तरीके से, खाली उसको काट देना ये सफिशिएंट चीज़ नहीं है एक ट्री को किल करने के लिए। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट्स जो अर्थ के अंदर है, रूट्स जो दबी हुई हैं उसको बाहर निकालना होगा कंप्लीटली, टेकन आउट ऑफ द डीप सॉइल, उस सॉइल में से क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ इज एंकरिंग अर्थ, इसका क्या मतलब है कि ट्रीज को हमें रूट्स की हेल्प से क्या करना होगा, सिक्योरली बाहर निकालना होगा। कैसे आप बाहर निकाल सकते हो, इट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, उसको पहले रस्सी से बांधना होगा, उसको टाई करना होगा, देन उसके बाद उसको जोर से क्या करना होगा, रूट्स में से खींचना पड़ेगा उसको। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का क्या मतलब होता है कि चॉप्ड आउट, फिर उसके बाद आप क्या करो, चॉप करो। तो इसमें तरीका बता रखा है कि कैसे आप एक ट्री को मार सकते हो, ठीक है, कि आप उसको पहले बांधो, उसको टाई करो, देन उसके बाद उसको पुल करो और फिर उसको चॉप कर दो और फिर वो क्या होगा, मर जाएगा। उसके आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं। और पुल्ड आउट इंटायरली, आपको क्या करना होगा, उसको पूरा का पूरा इंटायरली उस ट्री को बाहर निकालना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव का क्या मतलब हो गया कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे रूट्स है, तो जब रूट्स बाहर निकल जाएंगी तो यह क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें बोली गई है कि आपको उसको क्या करना होगा, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से आओ, पूरी तरह से क्या करना होगा, अर्थ केव के अंदर से निकालना होगा पूरी तरह। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ किसकी है, ट्री में, ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर है, उसके रूट्स के अंदर है। रूट्स क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसको ग्रो करती है, सॉइल ये सब चीज़ें एब्जॉर्व होता है, तब जाके उसकी स्ट्रेंथ बनती है। रूट्स ही उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप रूट से उसको ट्री को नहीं हटाओगे तो तब तक वो किल नहीं होगा।
ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रूट्स है, और रूट्स कैसे दिखती है, वाइट एंड वेट होती है। जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वाइट और वेट होगी। ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो सबसे सेंसिटिव पार्ट है कि जब वो अर्थ के अंदर रहेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होगा। ठीक है। वो ट्री को क्या करती है, सपोर्ट करती है रूट्स, और बहुत सालों तक क्या रहती है, अर्थ के अंदर ही रहती है रूट्स। ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ बता रखी है कि आपको पुल्ड आउट करना है कम्प्लीटली। उसकी रूट्स कैसी दिखती है, वाइट एट वेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और बहुत सालों तक वो डीप इनसाइड द अर्थ वो रहती है। ठीक है। इस नेक्स्ट आंसर देखते हैं। देन द मैटर ऑफ snorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. Then the matter क्या बोल रखा है कि the roots are uprooted। ठीक है। तो एक्सपोज हो चुकी हैं, वो रूट बाहर निकल चुकी है, और स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग और चोकिंग का मतलब होता है कि अब आपको ट्री को क्या करना है, जो आप बाहर निकाल चुके हो, अपरूट कर चुके हो, अब आपको उस चीज़ को क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई कैसे करना है, इन सन एंड एयर, सन और हवा की वजह से अब आप उसको ड्राई कर दोगे। ब्राउनिंग का मतलब होता है द कलर गार्डली गेटिंग ब्राउन। उसका जो कलर होगा दैट इज ब्राउन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ड्राई करना है, फिर वो ब्राउन हो जाएगा, और हार्ड, उसका सॉफ्ट जो सरफेस है वो हार्ड और ड्राई हो जाएगा, क्योंकि उसको वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो रूट का सरफेस क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आफ्टर समटाइम्स, कुछ टाइम के बाद उसका जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, ट्विस्टिंग, दैट इज उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। विथरिंग का मतलब हो गया तो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग, ये प्रोसेस होता है डिकेइंग का। ठीक है। एंड देन इट इज़ डन, और अब ये चीज़ डन हो चुकी है कि ट्री जो है मर गया है, द ट्री विल डाई। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा बताया गया है कि आपको कैसे कैसे उसको बाद में ड्राई करना है, जिससे दोबारा से वो ग्रो ना हो सके ट्री। ठीक है। उस पार्ट को पूरी तरह आप अपरूटेड करने के बाद उसको आप ड्राई करना है आपको। ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस पूरी पोयम में क्या बताया गया, पूरा प्रोसेस बताया गया है, और ह्यूमन बीइंग से कंपेयर भी किया गया है कि जैसे हम लोगों को कट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही ट्रीज़ को भी पेन होता है। अगर आप उसको मारना ही चाहते हो तो उसको कंप्लीट नहीं मारो, अगर आप खाली कट कर देते हो तो उसको भी पेन होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर वो क्या होता है, उसमें से लिक्विड निकलता रहता है। ठीक है। तो दैट मीन्स उसको पेन हो रहा है। अब इसके लेसन्स की बात कर लेते हैं कि इसमें पोएट ने क्या क्या लेसन्स दिए हुए हैं। पहला तो यही दे रखा है कि हमें कट नहीं करना चाहिए ट्रीज़ को। ठीक है। अगर आप कट कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली कट कर दो। हमें लेसन्स क्या दिए गए हैं, पहला है कि करेज और स्ट्रेंथ जो होती है ट्रीज़ की, वो हमें बताती है कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड रहना चाहिए। ठीक है। वो इस चीज़ को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर कि ना, ईवल्स जो होते हैं वो रूट्स की तरह होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं, डीप इनसाइड। ठीक है। और वो सडनली निकल भी जाती हैं। तो अगर हमें ईवल्स को किल करना है तो हमें बेस्ट क्या लगाने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे, जिससे हम उस ईवल को मार सके हमारे अंदर जो मौजूद है। और लास्ट में वो ये सबसे यही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, अगर हमें सस्टेन करना चाहते हैं हम अपनी लाइफ को, अगर तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रीज़ को किल नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको कट कर देंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएं, हम ट्रीज़ को कट ना करें। ठीक है। उसको चॉप बिल्कुल भी ना करें। तो यह मेन पॉइंट था कि ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन और मल्टी चॉइस क्वेश्चन अरिहंत बुक के वो भी हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।